अब तक हमने देखा काफका हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि एक काइजू ने शहर पर हमला कर दिया है। और तब हम देखते हैं वो एक बच्ची को उस काइजू से बचा लेता है। और यहाँ 3 महीने से सारी डिफेंस फोर्स उसे ढूंढने में लगी होती है, पर वो किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा होता। तब इचिकावा उसे गुड न्यूज देता है कि उसने डिफेंस फोर्स एग्जाम का फर्स्ट राउंड पार कर लिया है। और तब वो लोग उस एग्जाम को देने चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात किकोरू से होती है, जो कि उनकी गाड़ी को उठाकर पटक देती है और उसे काफका के पास से काइजू की स्मेल आ रही होती है। और अब आगे तब यहाँ किकोरू काफका पर शक कर रही होती है। तो इचिकावा कहता है, हम लोग काइजू डिस्पोजल कंपनी में काम करते हैं, इसलिए तुम्हें इनके पास से काइजू की स्मेल आ रही होगी। आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो देखते हैं काफका अपनी गाड़ी को उठाकर सीधा कर देता है और किकोरू चौंक कर कहती है, क्या इसके पास भी अपना एक प्राइवेट सूट है? मैं एग्जामी नंबर 2032 हूँ और मेरा नाम काफका है, तो मुझे याद रखना बच्ची। मुझे तो लग रहा था कि एग्जाम बस एक फॉर्मेलिटी है, पर लगता है मजा आने वाला है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली ताकत कहते किसे है, काफका। और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ इचिकावा गुस्से से कहता है, आपने तो अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही जल्दी इस्तेमाल कर दिया। पर ये कितना कूल है ना कि मैंने बस उस पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया जिसे वो देख नहीं सकती थी, या ये प्रॉब्लम नहीं है। तब वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से जाकर टेस्ट देने के लिए कहते हैं। तो इचिकावा कहता है, अगर मैंने आपको अगली बार ऐसा करते हुए देखा तो मैं आपको घर भेज दूंगा। तब वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तब काफका सोचता है, मैं एक बार हार मान चुका हूँ, पर ये मेरा उसके साथ खड़े होने का आखिरी चांस है, तो इसलिए मैं इस बार हार नहीं मानने वाला। तब हम यहाँ देखते हैं टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और काफका सोचता है, आखिरकार यह चल क्या रहा है, मेरी बॉडी तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है। मैंने तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी और मैं तो रोज फिजिकल वर्क भी करता हूँ, तो आखिरकार ऐसा क्यों है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफका कहता है, सेकंड स्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक फिटनेस टेस्ट है और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसका कोई भरोसा नहीं है, इसमें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुमने सही कहा, तो इसका मतलब हमें फिटनेस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तब यहाँ टेस्ट के दौरान काफका सोच रहा होता है कि पहले मैं बिलो एवरेज था, पर इस टाइम तो मेरे बुरे हालात हैं। क्या आप जब 30 के हो जाते हो तो आप इतने वीक हो जाते हैं? अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर यूज करूंगा तो शायद मैं सबसे आगे पहुँच सकता हूँ, पर मैं इस टाइम क्या करूँ? मेरी बॉडी तो इस टाइम मूव करने का नाम ही नहीं ले रही है। और तब हम देखते हैं फिटनेस टेस्ट में काफका का रैंक 225 में से 219 आता है। तब किकोरू उसे अपना रैंक दिखाती है और हम देखते हैं वो 5th रैंक पर आई होती है। तुम तो कुछ मुझे दिखाने वाले थे ना? तब काफका को अपनी कही हुई बातों पर शर्म आने लगती है और वो कहता है, प्लीज इस टाइम के लिए मेरा नाम भूल जाओ। तो इचिकावा कहता है, शुक्र है आपने अपनी काइजू की पावर यूज नहीं की, तभी ने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं पावर यूज करके चीटिंग करूं। वैसे मुझे लगा था कि ये सब कुछ कहना कितना कूल होगा, और मुझे तो पावर यूज कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो टेस्ट को ट्राई किए हुए भी काफी साल हो चुके हैं, जिस वजह से मेरी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल 0 हो चुकी है। पर आपका जो रैंक आया है उसके आने का सिर्फ ये एक रीजन नहीं है। तब यहाँ शोशिरो मीना से कहता है, ये इस बार के एप्लीकेंट्स की लिस्ट है और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, पर मुझे नहीं लगता कि आपको काइजू को मारने के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा। तब मीना काफका की फोटो देखकर कहती है, मैं सुनना चाहती हूँ, तो बताओ आखिरकार वापस चल क्या रहा है? ये तो काफी रेयर है। और तब वो वहाँ के सारे कैंडिडेट्स के बारे में बताने लगता है। और यहाँ इचिकावा कहता है, ये पहला पर्सन है इजुमा, जिसने टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और इसका फिटनेस रैंक 2nd आया है। और उसके बाद है फुरुहाशी, जो कि पावर से भरा हुआ है और इसका फिटनेस रैंक 3rd आया है। इसके बाद आता है कागुरागी, जो कि जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस का राइजिंग स्टार है। इसने तो डिफेंस फोर्स में आने के लिए जापान की फोर्स का ऑफर भी ठुकरा दिया है और इसका फिटनेस रैंक 1 है। और ये लोग यहाँ पर ही खत्म नहीं होते, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे तो इन लोगों को इलाइट ऑफिसर बनने की कोशिश करनी चाहिए, पर ये लोग यहाँ पर फील्ड एजेंट्स बनने आए हैं, तभी ये लोग इतने अच्छे दिख रहे हैं। और अब बात करते हैं किकोरू की, जिस पर सभी लोगों का ध्यान है। ये कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी से 16 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गई थी, जिस वजह से ये सबसे यंगेस्ट ग्रेजुएट बनी। वो लोग तो इसे ऐसा ग्रेटेस्ट टैलेंट कहते हैं जो कि आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तब हम देखते हैं सभी लोग यहाँ किकोरू के साथ कंपटीशन लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब यहाँ किकोरू कहती है, तो आखिरकार तुम्हें पता लग ही गया कि मैं कितनी औसम हूँ।
तब काफका कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अमेजिंग हो। और तभी हम देखते हैं क्यूकोरू के बॉडीगार्ड काफका को क्यूकोरू को हाथ लगाने की वजह से मारने लगते हैं। तो क्यूकोरू कहती है ये दूसरी बार है जब तुम सबके सामने छा रहे हो, तो चलो वे देखते हैं आज के दिन में ऐसा कितनी बार होता है। तब काफका गुस्से में कहता है मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा लड़की, पर आखिरकार मैं ये ऐसा करने कैसे वाला हूँ। तो इचिकावा कहता है हमारे पास अभी भी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 2 सालों से सेकंड पार्ट के अंदर काइजू कॉर्प्स डिस्पोजल आ रहा है, जिसमें वो लोग काइजू के ऊपर आपकी नॉलेज और ग्रुप के अंदर आपकी काम करने की एबिलिटी को टेस्ट करेंगे। और इससे कॉम्पिटिटर्स को ये भी एहसास होगा कि काइजू को मारने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं काइजू डिस्पोजल में पार्ट टाइम जॉब में लगा था। तो इस वजह से हमें इस बारे में उनसे ज्यादा अच्छी नॉलेज है। और तब उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ शोशिरो कहता है मैं 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ और मैं आज की टेस्ट का सेकंड पार्ट होस्ट कर रहा हूँ। इस जगह पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपका टास्क है कि इस जगह पर आपको काइजू को ढूंढकर उन्हें मारना है। जिसे सुनकर इचिकावा और काफका दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस एरिया में से एक काइजू सभी कैंडिडेट्स की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उस गेट के लॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ काफका डर के मारे नीचे गिर जाता है और क्यूकोरू उसे देखकर हंसने लगती है। तब काफका कहता है इचिकावा तुमने यहाँ पर कहा था कि हम यहाँ पर बॉडीज को डिस्पोज करने वाले हैं। मैंने कहा था पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है और वैसे भी इसे देखकर मैं भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो शोशिरो कहता है तो चलिए इसमें जाने से पहले आप सबको हम एक एक सूट देंगे। तभी यहाँ पर इचिकावा अपना सूट पहन लेता है और हम देखते हैं वो सूट उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो इचिकावा सोचता है ये सूट तो मेरी बॉडी के साथ मिक्स होता जा रहा है और मुझे फील हो रहा है कि मेरी मसल स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो शोशिरो कहता है ये डिफेंस फोर्स काइजू कॉम्पैक्ट सूट है और ये काइजू की ऑर्गेनिक बॉडी से बना है, जो कि पहनने वाले की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस टाइम हमारे पास काइजू के अगेंस्ट इससे बेटर कोई वेपन नहीं है। तो यहाँ 3rd डिवीजन ऑपरेटर कोनोमी कहती है अब जिन लोगों ने सूट्स पहन लिए हैं, मैं उनके कॉम्बैट पावर को मुहैया करना स्टार्ट कर रही हूँ। रेनो इचिकावा सूट के 8% पावर को अनलीश कर पा रहा है, इज़ुमु 18%, आयोई 15%, इरुहाशी 14%। जिसे सुनकर फुरुहाशी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो शोशिरो कहता है आप इस टाइम अपने सूट की बस इतनी ही पावर को खींच पा रहे हो और अगर आप ट्रेनिंग भी कर लेते हो तब भी आप सिर्फ 20% पावर को ही खींच पाते हो। तो कोनोमी कहती है हम तो बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनका परसेंटेज 10% से ज्यादा है। और रुको, क्यूकोरू अपने सूट की 46% पावर को अनलीश कर पा रही है। और यहाँ पर सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब शोशिरो सोचता है ये तो अभी ही एक लीडर के लेवल जितनी हो गई है। तब कोनोमी कहती है ये तो हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट है। तब यहाँ इचिकावा अपनी 8% पावर को लेकर थोड़ा उदास हो जाता है। तब शोशिरो कहता है इचिकावा इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम पहली बार में ही अपने सूट की 8% पावर को यूज कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और अगर मैं सच कहूँ, अगर तुम्हारा 0% नहीं आया है तो तुम पास हो गए हो। और ये अलग बात है कि मैंने आज तक कभी भी 0% देखा नहीं। तब कोनोमी कहती है काफका अपने सूट की 0% पावर को अनलीश कर पा रहा है। तब सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और शोशिरो हंसते हुए कहता है आखिरकार इसके साथ क्या गलत हुआ है? मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी इसमें से पावर को अनलीश करने की कोशिश करता हूँ। क्या तुम मजाक करने लगे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम वॉशरूम जाने वाले हो। ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता ये पास होगा। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर इसकी पावर को अनलीश करने की कोई न कोई ट्रिक होगी। मुझे एग्जाम पूरा होने से पहले इस ट्रिक को ढूंढना ही होगा। तो क्यूकोरू सोचती है अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो काफका। जल्दी से मुझे वो पावर दिखाओ जो मैंने पार्किंग लॉट में देखी थी, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम खत्म होने वाला है। तो शोशिरो वहाँ आकर कहता है तो चलिए अब जब आप सभी लोगों ने अपने अपने सूट्स को पहन रखा है तो फाइनल टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तब वो उन्हें उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे काइजू होते हैं और कहता है यहाँ पर आपके टारगेट एक होंजू और 36 योजू हैं, जो कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। इन काइजूस ने पिछली बार 16 लोगों को मार डाला था, तो इसलिए हमने इन्हें कैप्चर कर लिया ताकि हम इन्हें ट्रेनिंग के लिए यूज कर पाएं। और अब आप लोग एंटी काइजू वेपन्स के साथ इनके साथ लड़ेंगे। हम सभी लोग ड्रोन के जरिए आपकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं और अगर हमें लगा कि आपकी लाइफ डेंजर में है तो हम आपके सूट की शील्ड ऑन कर देंगे। पर अगर आपके सूट की शील्ड ऑन हुई तो इसका मतलब होगा कि आप इस एग्जाम को फेल कर गए हैं। अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप नेक्स्ट पार्ट के लिए जिंदा भी रहेंगे या नहीं। तो इसलिए अगर
अगर आप सच में इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब यहाँ पर सभी लोग लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं और हम देखते हैं कि कोरू सबसे आगे जाकर एक काइजू को मार डालती है और आगे बढ़ते हुए और भी काइजूस को मार रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब यहाँ काफका कहता है हमें भी आगे बढ़ना होगा, तो इसलिए पीछे मत रहो इचिकावा। ये तो मुझे कहना चाहिए था। मेरा सूट मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा, जिस वजह से मैं इस वेपन को उठा भी नहीं पा रहा। सिर्फ मैं जीरो हूँ जो ये समझ सकता है। इसे इस तरह कूल तरीके से कहने की क्या जरूरत है। पर अब हमें ये सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास किकोरू जितनी पावर नहीं है। तो शोशिरो कहता है सॉरी गाइस, मैं आप सभी को एक चीज तो बताना भूल ही गया। आज इस टेस्ट को देखने 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो आई है, तो इसलिए अच्छे से परफॉर्म करिएगा। तब मीना का नाम सुनते ही काफका को अपना वादा याद आता है और वो सोचता है किससे फर्क पड़ता है कि मैं 0 पर हूँ या नहीं। मुझे शांति से सोचना होगा क्योंकि ये मेरा आखिरी चांस है। इचिकावा, तुम्हें क्या लगता है हम पर ड्रोन से नजर क्यों रखी जा रही है? शायद आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें यही चेक करना हो कि कितने काइजू मरे हैं तो वो ये लोग सिर्फ सेंसर की मदद से भी तो कर सकते हैं। तुमने सही कहा, ये लोग सिर्फ हमारी एबिलिटीज को चेक ही नहीं कर रहे हैं बल्कि ये भी चेक कर रहे हैं कि हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि हम सामने से नहीं लड़ सकते तो हमें बाकी अटैकर्स की मदद करनी चाहिए। और तब वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इजोमो और आयोई एक काइजू को गोलियां मार रहे होते हैं। तब काफका उस काइजू को देखकर सोचता है ये तो वही काइजू है जिसे हमने लीडा क्लीनर्स के साथ मिलकर साफ किया था। तो अब मुझे समझ में आया इन्होंने हमें इतने सारे इक्विपमेंट्स क्यों दिए हैं। और तब वो उस काइजू की तरफ स्टन ग्रेनेड फेंकता है, जिस वजह से उस काइजू के कान में दर्द होता है। तब काफका कहता है इसकी आंखें कमजोर हैं पर इसके सुनने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इसलिए जब आप ऐसा करके इन्हें बहरा बना देते हैं तो इन्हें टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जल्दी से इसके पेट पर हमला करो। काइजू के पेट की स्किन बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो इजुमो और आयोई काफका की बात सुनकर वैसा ही करते हैं, जिस वजह से वो उस काइजू को हरा देते हैं। और तब इजुमो काफका का शुक्रिया अदा करता है और यहाँ काफका और इचिकावा और काइजूस को ढूंढने निकल जाते हैं। तो इचिकावा कहता है आखिरकार हमने कर ही दिखाया। तुमने सही कहा, हमने अनगिनत काइजू की बॉडीज को डिस्पोज किया है और हम ही है जो उन्हें अंदर और बाहर अच्छी से जानते हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर काइजू की पावर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार स्टन ग्रेनेड मैं फेंकूंगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। और तभी हम देखते हैं काफका पर एक काइजू हमला कर देता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। तो यहाँ कनोमी कहती है काफका को बहुत सारी चोटें आई हैं और अब ये आगे नहीं लड़ पाएगा। तो यहाँ शोशिरो काफका की शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तो यहाँ काफका सोचता है ये सही नहीं हो रहा है, वो अब शील्ड को ऑन कर देंगे जिसका मतलब मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे उठना ही होगा क्योंकि वो मुझे देख रही है, मैं और उसके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। और तब वो काइजू काफका को खाने लगता है और यहाँ कंट्रोल रूम से काफका की शील्ड एक्टिवेट होने वाली होती है। तो शोशिरो सोचता है मुझे लगा ही था कि यही सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलेगा। ये बहुत फनी बंदा है, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। और तभी हम देखते हैं कि कोरू उस काइजू को मार देती है और कहती है ये तीसरी बार हो गया काफका, और हाँ जब तक मैं बैटलफील्ड पर हूँ तब तक कोई भी क्विट नहीं कर सकता। आखिरकार तुमने मुझे बचा ही लिया। अब मैं बाकियों को हराने जा रही हूँ, तो इसलिए तुम तब तक लूजर की तरह यही लेटे रहो। और तब की कोरू और काइजूस को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है। तब फुरुहाशी कहता है आखिरकार ये इतनी ज्यादा ताकतवर क्यों है? क्या इसके पास भी वही इक्विपमेंट है जो हमारे पास है? तब आयोई सोचता है तो क्या कॉम्पैक्ट पावर को अनलीश करने से इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है? तब यहाँ काफका उठने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उठ नहीं पा रहा होता। तब शोशिरो कहता है काफका, हम तुम्हारे वाइटल्स के अंदर इरेगुलरिटीज देख रहे हैं, जिसका मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और शायद ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। क्या इसका मतलब मुझे हार मान लेनी चाहिए? पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरा चांस है। तभी उसे याद आता है कि वो अपने सूट की पावर को अनलीश ही नहीं कर पा रहा है और उदास होकर सोचता है लगता है अब मैं उसके सामने नहीं खड़ा हो पाऊंगा और सिर्फ टैलेंट ही है जो पास हो सकता है। एग्जाम प्रॉक्टर होने के नाते मैं ये रेकमेंड करूंगा कि तुम इस कंपटीशन से बाहर आ जाओ, क्योंकि जो शील्ड तुम्हारे सूट में है वो तुम्हें हमलों से बचा नहीं पाएगी। मैं हूँ जो कि ये डिसाइड करेगा कि मुझे हार माननी चाहिए या नहीं। मैं चाहे सपने देखने के लिए थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं बेवकूफ की तरह दिखता हूँ, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा और दोबारा से अपने ड्रीम्स का पीछा करूंगा। इस टाइम चाहे जो मर्जी हो जाए पर मैं हार नहीं मानूंगा। और तब हम देखते हैं वो अपने सूट की 0.01% पावर को अनलीश कर पाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।